लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा फैला हुआ है। मुजफ्फरनगर से शुरू हुई दंगे की आग आगरा, मेरठ, शामली जैसे इलाकों में फैली। दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सेना उतरी, तब जाकर हालात कुछ काबू हुए हैं। लेकिन 27 अगस्त से 10 सितंबर के बीच 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ, उससे 2 समुदायों के बीच की खाई गहरी हुई है और जानकारों का मानना है कि वहां बहाल हुई शांति अस्थायी है, क्योंकि सांप्रदायिक विभाजन काफी गहरे तक हुआ है। इलाके के जाटों ने इसे धार्मिक मामला नहीं बनाया है, बल्कि वे इसे अपनी इज्जत का मामला मान रहे हैं, क्योंकि विवाद की शुरुआत उनकी बहु बेटियों की छेड़छाड़ से हुई है। तभी उन्होंने बहु बेटी बचाओ सम्मान महापंचायत बुलाई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दंगों की जिम्मेदारी भाजपा पर डालते हुए कहा कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगों की साजिश रची गई है। सवाल है कि जब यह साजिश रची जा रही थी, तब सरकार क्या कर रही थी? 27 अगस्त को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और 3 लोग मारे गए। उसके बाद से सरकार ने क्या किया? इन मामलों में 12 लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो खाप पंचायतें उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने महापंचायत बुलाई, जिसमें लाखों लोग जुटे। इसमें मुसलमानों के बहिष्कार का फैसला हुआ, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। न उसने इस महापंचायत को रोकने की कोशिश की और न बहिष्कार का फैसला रुकवाया। उसके बाद पंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले हुए और भारी कत्लेआम हुआ। फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। जाहिर है पूरा मामला सरकार की अक्षमता और निकम्मेपन का है। तभी राज्यपाल BL जोशी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार की लापरवाही की ओर इशारा किया है। पिछले साल मार्च में जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से 70-80 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। मथुरा से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और फैजाबाद तक सांप्रदायिक हिंसा हुई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार को अलर्ट भेजा था कि चुनाव की वजह से संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कहने की बात नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई सावधानी नहीं दिखाई। उल्टे कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोगों को उकसाते पाए गए। पुलिस और प्रशासन दोनों ने कार्रवाई करने में भेदभाव किया, जिससे दंगा और भड़का। अखिलेश यादव ने दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर समझ लिया कि अब वे खुद सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है। अगर सपा की सरकार रहते दूसरी पार्टी या संगठन साजिश करके दंगे करा दें, तब भी इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है। असल में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर चिंता में है। उसे पिछले लोकसभा चुनाव की तरह अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस की तरफ जाने का खतरा सता रहा है। राज्य में अगर भय का माहौल बनेगा, तो उसका फायदा सपा को होगा। तभी सरकार ने दंगों को रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए। इसलिए यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। अब एक ब्रेक।